गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय क्लास। आज जो है हम लोग इलेक्टोरल पॉलिसी में इलेक्शंस कैंपेनिंग एंड प्रोमोट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। इलेक्टोरल कैंपेनिंग में पहले क्या होता है, पार्टी एजेंडा एक होता है, अपोजिशन पार्टी का एजेंडा होता है। तो इसके बाद इलेक्शन कैंपेनिंग्स एंड प्रोमिसेस होता है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे। तो इलेक्शन कैंपेनिंग में देयर आर डिफरेंट सेक्टर होता है। उसमें इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसी, सपोज यहाँ पर मैंने इंडिकेट किया है कि एक इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसी ये है, इसमें एक ही रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है और बाकी जो है वो अनदर कॉन्स्टिट्यूएंसी में है आता है। इसके बाद कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी आते हैं ऐसे होते हैं जैसे कि रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है। जैसे कि रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहाँ पर क्या होता है, जनरल इलेक्शन होता है, कभी कभी बाई इलेक्शन भी हो जाता है। बाई इलेक्शन क्यों होता है? अगर रिमूवल ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल एक्ट प्रूव हुआ है, कोई अगेंस्ट द क्राइम हुआ है, इससे बाई इलेक्शन होता है। एंड डेथ ऑफ, अगर वो रिप्रेजेंटेटिव अचानक से उनका डेथ हो जाता है तब बाई इलेक्शन होता है। अभी हम लोग आते हैं ईवीएम मशीन के तरह। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि वोटिंग के दिन ईवीएम मशीन कैसे यूज़ होता है। सपोज यहाँ पर एक ईवीएम मशीन में कैसे कैसे पार्टी का नाम रहता है, जैसे कि ABCD, ये चारों पार्टी है। और यहाँ पर जो टिक मैंने दिया है ये सब वोटिंग है, मतलब बटन है, यहाँ पर बटन को प्रेस करना पड़ता है। ये है ईवीएम मशीन। ईवीएम मशीन में अगर आप एक बटन 2 बार प्रेस करें तो वो वोट जो होता है वो इनवैलिड हो जाता है। ईवीएम मशीन को चेक करने के लिए वीवीपैट एक मशीन गवर्नमेंट ने लाया था, ताकि ईवीएम मशीन का जो काउंटिंग है वो सही रहे, कोई उसमें गड़बड़ी ना हो। इसके बाद हम लोग आते हैं इलेक्शन टेक्स प्लेस कहाँ पे होता है, कहाँ पे इलेक्शन मतलब होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम पोलिंग बूथ बोलेंगे। दैट इज़ उन पोलिंग बूथ में डेट में जो डेट डिसाइड होता है उसी डेट में वोट होता है एंड सिंगल डे में काउंटिंग ख़त्म हो जाता है। अगर हम समराइज़ करेंगे, अगर हम लोगों के देश में इलेक्शन का जो मतलब अनाउंसमेंट से लेके एकदम काउंटिंग तक अगर हम समराइज़ करेंगे तो ऐसा ही मिलता है। पहले अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शन होता है, उसके बाद नॉमिनेशन होता है, उसके बाद सम कैंडिडेट विड्रॉल भी हो जाता है। विड्रॉल क्यों? क्योंकि उनका शायद एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, उनका शायद क्रिमिनल कोई रिकॉर्ड रहेगा, ये सब के लिए दैट इज़ द कैंपेनिंग होता है। उसके बाद पोलिंग होता है, पोलिंग के दिन वोट होता है एंड काउंटिंग होता है। ये है समराइज्ड। इसके बाद हम लोग बात करेंगे दैट इज़ द सिलेक्शन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव, किस हिसाब से होता है। एक डिफरेंट वोटिंग के लिए डिफरेंट एज होता है। दैट इज़ द एज होता है, एक्सपीरियंस होता है, नॉलेज होता है। इलेक्शन के लिए पीपल कैन चूज द रिप्रेजेंटेटिव एंड चेंज देम, चूज़ कर सकता है, चेंज भी कर सकता है। चूज़ हु विल मेक लॉज, choose who will form the government, choose the party whose policies will be guide the government and the law making। किस किस को वो चूज़ कर सकता है? जो लॉ को बना सकते हैं, जो गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं और जो गवर्नमेंट फॉर्म करके लॉ को बना के एक पॉलिसीज़ वो जनरेट कर सकते हैं। 1% का वोट इक्वल टू 1 वोट काउंटिंग होता है हम लोगों के देश में। सो पॉलिटिकल कंपटीशन भी होता है यहाँ पर। पॉलिटिकल कंपटीशन क्यों होता है? इट इज़ गुड फॉर पीपल, गुड फॉर पीपल क्यों? क्योंकि पीपल को समझ में आता है कि पार्टी पॉलिसीज़ क्या क्या है और क्या क्या हो सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। नेक्स्ट क्लास में हम इसी के ऊपर और भी ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड टिल देन गुड बाय।